हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। नेट गेट का रिवीजन सीरीज चल रहा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे। बीच में ये वीडियो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे बनाने का जो मोटिव है, गेट 2022 का बिल्कुल कुछ दिनों पहले जो एग्ज़ाम हुआ, कुछ महीने पहले मैं बोलूँ, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत सीली मिस्टेक किया था। तो मैं सोचा कि ये क्वेश्चन करवा दूं, आपके साथ कम्युनिकेट करूं। मे बी आप में से भी बहुत लोग ये जो छोटा सा मिस्टेक था इसको कमिट किए होंगे। सो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट था फ्रेंड्स, गेट 2022 का। क्या बोला है? लेट आर एक्स डिनोट्स द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स इन एक्स। तो आर एक्स जो है पॉलिनोमियल रिंग है ओवर द फील्ड आर, ठीक है ना, with real coefficients, ठीक है। so then the coefficient ring, then the quotient ring this rx by this। तो ये क्या है? ये आइडियल जनरेटेड बाय x to the power 4 plus 4 है। इससे ये कोसेंट रिंग है या फैक्टर रिंग जिसको आप बोलते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है? इस फैक्टर रिंग के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि ये फैक्टर रिंग जो होगा या कोसेंट रिंग जो है वो क्या होगा? अ फील्ड होगा, integral domain but not a field, not an integral domain but has zero as the only nilpotent element, और लास्ट ऑप्शन है a ring which contains non-zero nilpotent elements। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब हम फील्ड्स चेक करना हुआ, कोसेंट जैसे कोसेंट रिंग दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि ये फील्ड होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा या जो भी आप चेक करेंगे। तो फील्ड्स के लिए जो कॉमन रिजल्ट्स है और जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किया था, तो जो रिजल्ट है यहाँ पे हम रिजल्ट जो यहाँ पे यूज करेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ 2-3 रिजल्ट्स, ठीक है ना। पहला रिजल्ट ये था कि अगर मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, अगर f कोई फील्ड है और उसके ऊपर ये पॉलिनोमियल रिंग है fx और उसका एक पॉलिनोमियल लेता हूं px, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल px जो होगा ये इरिड्यूसिबल होगा, इज इरिड्यूसिबल ओवर f इफ एंड ओनली इफ। क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल से जनरेटेड जो आइडियल होगी, यहाँ पे जो सिंबल यूज किया है ये, इस जनरेटेड से जो आइडियल होगी, इस पॉलिनोमियल से जनरेटेड आइडियल, उसको मैं सपोज आई नाम देता हूं। तो ये जो आइडियल होगी इस फील्ड f का, वो क्या होगा? मैक्सिमल होगा। तो इज मैक्सिमल, ठीक है ना, इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ fx, ठीक है ना। ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट हमने सीखा है कि कोई भी पॉलिनोमियल लेता हूं ओवर द फील्ड f, मतलब ये जो पॉलिनोमियल रिंग है ओवर द फील्ड f, इसका एक मेंबर लेता हूं, ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल होगी ओवर द फील्ड f इफ एंड ओनली इफ इस पॉलिनोमियल से जनरेटेड जो आइडियल होगा वो मैक्सिमल आइडियल होगा fx का। और यही से जो रिजल्ट एक और डिराइव होता है, वो क्या होता है कि अब अगर ये मैक्सिमल आइडियल हो जाती है, तो उस केस में मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये px, ठीक है ना, ये मैक्सिमल है, अगर ये मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है ना, मैक्सिमल आइडियल है, तो यहाँ पे भी रिजल्ट होता है इफ एंड ओनली इफ, या फिर मैं सीधे इफ एंड ओनली इफ होता है, लेकिन यहाँ पे जो यूज करेंगे दिस विल इंप्लाई, चलिए मैं प्रॉपर लिख देता हूँ इफ एंड ओनली इफ। तो उस केस में जो ये कोसेंट रिंग बनता है ना, दिस, ये क्या होता है? फील्ड होता है, इज अ फील्ड, ठीक है। ये एक रिजल्ट है जो यहाँ पे हम यूज करेंगे। और दूसरा रिजल्ट जो है, यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन चेक करना है। तो कोई भी रिंग मैं लेता हूं R, अगर ये रिंग है, मैं बोलूंगा ये इंटीग्रल डोमेन है अगर इसके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल जीरो डिवाइजर न हो, ठीक है ना। ये इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन है। तो अब मैं आता हूं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। ये रिजल्ट मैक्सिमम लोग जब अप्लाई किए थे, इस पॉलिनोमियल जो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल दिया है ना px, ये पॉलिनोमियल क्या है? x² + 4, ये पॉलिनोमियल है। अब इससे ही जनरेटेड ये आइडियल है। अगर ये आइडियल मैक्सिमल हो जाए, मतलब ये पॉलिनोमियल अगर इरिड्यूसिबल हो जाए ओवर द फील्ड R, तो इससे जनरेटेड ये जो आइडियल है मैक्सिमल हो जाएगी। और अगर ये मैक्सिमल हो गया तो ये कोसेंट रिंग क्या हो जाएगी? आपकी फील्ड हो जाएगी इस रिजल्ट से। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक किया था कि इस पॉलिनोमियल को, चूंकि ये x⁴ है,
ये पॉलिनोमियल जो है इसका रूट निकाले और इसके रूट्स जितने भी आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फील्ड में आ रहे हैं। तो क्योंकि इसके रूट्स रियल फील्ड में नहीं आ रहे हैं तो सीधे उन्होंने क्या किया कि इस px को इरिड्यूसिबल ले लिया। लेकिन फ्रेंड्स ये टेस्ट जो आपने सीखा है वही उसका गलत तरीके से अप्लाई किया आपने। अगर इसको रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से इरिड्यूसिबल आपने इसको निकाल दिया। फ्रेंड्स वो जो टेस्ट था वो था इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 या 3 होनी चाहिए और वो पॉलिनोमियल अगर किसी फील्ड के ऊपर है और अगर उसका कोई रूट न मिले तो वो पॉलिनोमियल क्या होती है, इरिड्यूसिबल होती है उस फील्ड के ऊपर। लेकिन यहाँ पे इसकी डिग्री 4 है तो ये टेस्ट नहीं लगाना था फ्रेंड्स। आप अगर ढंग से पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट तो ये टेस्ट नहीं लगाते। मैंने वीडियोस भी अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट भी बना रखा है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब डिग्री जो है उस पॉलिनोमियल का 3 से बड़ा हो जाए ना तो फिर ये टेस्ट मत लगाइए। और यही पे ये क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल नहीं है, ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर द फील्ड आर। अब रिड्यूसिबल डेफिनेशन क्या था इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल का? अगर मैं इस पॉलिनोमियल को, अगर ये पॉलिनोमियल किसी फील्ड के ऊपर है तो अगर मैं इसको दो छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में न लिख पाऊं तब वो पॉलिनोमियल क्या थी, इरिड्यूसिबल थी। और अगर मैं दो छोटी डिग्री के पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाऊंगा तो उस पॉलिनोमियल उस केस में क्या हो जाती है, रिड्यूसिबल हो जाती है फ्रेंड्स। यही पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉलिनोमियल है ओवर आर, ये इन दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। आप देखिएगा, चेक करिएगा, -2x + 2 प्लीज चेक करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यही पॉलिनोमियल आ रही है। सो दैट मींस क्या हुआ फ्रेंड्स, और ये देखिए ये दोनों पॉलिनोमियल्स जो है ओवर द फील्ड आर है, मतलब इनके जो कोफिशिएंट्स है वो फील्ड ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल को दो छोटी डिग्री के पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जा रही है, रिड्यूसिबल हो जा रही है। ये पॉलिनोमियल जो है रिड्यूसिबल हो जा रही है ओवर द फील्ड आर। और अब ये रिजल्ट आप लगाएंगे तो ये रिड्यूसिबल हो गई, मतलब क्या हो गया कि इससे जनरेटेड, ठीक है ना, ये जो आइडियल है, मतलब ये x⁴ + 4, इससे जनरेटेड ये जो आइडियल है मेरी, ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमल नहीं होगी। और अगर मैक्सिमल नहीं होगी तो ये जो क्वोशेंट रिंग होगा ये फील्ड भी नहीं होगा। सो दैट मींस क्या हुआ, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन था मैक्सिमम लोगों ने इसी को टिक करके, मैक्सिमम लोग आए जो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था, तो यहाँ पे ये फील्ड नहीं है फ्रेंड्स। रीजन मैंने लॉजिक से आपको बताया कि जो आइडियल यहाँ पे ले रहा है वो जिस पॉलिनोमियल से जनरेटेड आइडियल है वो पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल ना होके रिड्यूसिबल है। और रिड्यूसिबल है मतलब क्या हुआ, ये जनरेटेड आइडियल जो है ना ये मैक्सिमल नहीं है, और मैक्सिमल नहीं है मतलब ये क्वोशेंट रिंग जो है फील्ड नहीं है। तो जो मैक्सिमम लोग मिस्टेक किए थे वो टेस्ट गलत आपने लगा दिया था। अगर आप ये मिस्टेक किए हैं तो यहाँ पे ये फील्ड नहीं होगा, ठीक है। अब आगे के ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। ये रिजल्ट्स मैंने लिखा, एक ऑप्शन का सॉल्यूशन दिया। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं सो प्लीज यहाँ पे इसको नोट डाउन करें, मैं इसको इरेज करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ, ठीक। ये फैक्टर अभी मैं छोड़ता हूँ, यही से बहुत कुछ हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड बी ऑप्शन पे अगर मैं चलूं तो बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इंटीग्रल डोमेन है ये क्वोशेंट रिंग लेकिन फील्ड नहीं है। अब इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा। इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन क्या था कि उस रिंग के पास कोई भी नॉन ट्रिवियल जीरो डिवाइजर न हो, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखें, पहली चीज की इस जो ये रिंग है ना, ये जो रिंग है, ठीक है, ये रिंग होगी क्या, जो क्वोशेंट रिंग की मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है, दिस जनरेटेड बाय ये आइडियल x² + 4, ये रिंग होगी क्या। मैं आपको इस पे भी वीडियोस बना के रखा हूं, सॉरी ये बार-बार मैं स्क्वायर लिख रहा हूं, 4 है, ठीक है। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, वो आएंगे इस टाइप के ax³ + bx² + cx + d, ठीक है ना, प्लस ये आइडियल
x टू द पावर 4 प्लस 4। ये आइडियल सच दैट ये जो कोफिशिएंट्स हैं a b c d ये कहां पे होंगे? फील्ड ऑफ रियल नंबर्स पे होंगे। तो ये रिंग इस टाइप, इस रिंग के एलिमेंट्स इस टाइप के दिखेंगे, ठीक है ना? ठीक है, अब ये कोसेंट रिंग हो गया। यहां पे अब इस रिंग की मैं बात बोल रहा हूं इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं, तो यहां पे देखिए बस इस फैक्टर अगर आप ये निकाल लेते तो यही से हो जा रहा है। इसके दो एलिमेंट्स ये आ रहे हैं। क्या एलिमेंट्स हैं? एक तो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और यहां पे प्लस ये आइडियल। आइडियल क्या है? जनरेटेड बाय दिस x टू द पावर 4 प्लस 4 और दूसरा एलिमेंट ये वाला ले लीजिए। सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस दिस, ठीक है ना? ये दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं किसके? इस रिंग के। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोसेंट रिंग का जरा मल्टीप्लिकेशन आप याद करें, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ये क्या होता था? ab प्लस i, ठीक है ना? तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये आइडियल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके फैक्टर थे? इसी के फैक्टर x स्क्वायर प्लस 4 के। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये आइडियल जनरेटेड बाय, मैं बार बार स्क्वायर लिख रहा हूं फ्रेंड्स, x टू द पावर 4। सो x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 प्लस 4 प्लीज, ठीक है? ये देखिए, और यही ये इसको, ये जो आइडियल है इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब ये क्या है? यही तो जीरो एलिमेंट होता है फ्रेंड्स ना। इस कोसेंट, जो ये कोसेंट रिंग है, ठीक है ना, इसका यही तो क्या है? जीरो एलिमेंट। तो दैट मींस क्या हुआ कि मुझे दो नॉन जीरो एलिमेंट्स मिल गए जिनका प्रोडक्ट जो है जीरो आ गया। सो दैट मींस क्या हो गया? इस रिंग के पास ट्रिवियल जीरो डिवाइजर्स हैं, ठीक है? सॉरी, नॉन ट्रिवियल जीरो डिवाइजर्स हैं, या मैं यूं बोलूं अगर आप पढ़ते हैं कि जीरो डिवाइजर्स इसके पास हैं, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं हुआ। तो दैट मींस क्या हो फ्रेंड्स? यहां पे क्या लिखा है? इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है क्योंकि इसके पास जो है नॉन ट्रिवियल जीरो डिवाइजर्स है। तो ये भी ऑप्शन गया। मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया नहीं फ्रेंड्स? सो प्लीज अगर इसको भी आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज आप इसको नोट डाउन करें। अब मैं इसको इरेज करूंगा। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे। आप देखें तो यहां पे बोल रहा है थर्ड ऑप्शन में नॉट एन इंटीग्रल डोमेन बट हैज जीरो एज ओनली नीलपोटेंट एलिमेंट। अब ये जीरो लिखने का मतलब क्या हुआ? इस रिंग, जो कोसेंट रिंग है, इसका जीरो एलिमेंट है, और इसका जीरो एलिमेंट ये है फ्रेंड्स, ये, इसी को मैं ये लिख सकता हूं, x आइडियल जनरेटेड बाय दिस, ठीक है ना? यही जीरो एलिमेंट है ये। तो इसको बोल रहा है कि यहाँ पे जो नीलपोटेंट एलिमेंट होगा केवल यही जीरो एलिमेंट ही होगा, इसके अलावा और नहीं होंगे। मतलब यही बोलना चाहता है कि इस रिंग के पास नॉन ट्रिवियल नीलपोटेंट एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है ना? यही ना? तो आप देखें, इसको आप कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज की ये इंटीग्रल डोमेन है नहीं, ठीक है, लिखा है नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। यहां पे लिखा है कि केवल यही होगा, और यहां पे लिखा है कि नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो यहां पे आप कॉन्ट्रडिक्शन से भी दिखा सकते हैं। मैं होमवर्क छोड़ूं? अच्छा चलिए मैं हिंट देता हूं। तो इसके पास, इस रिंग के पास केवल और केवल यही जीरो ही केवल इंपोर्टेंट एलिमेंट होगा, मतलब ट्रिवियल इंपोर्टेंट एलिमेंट होंगे, इसके अलावा और कोई इंपोर्टेंट एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए, अभी मैंने बोला कि इसके एलिमेंट्स इस टाइप के आएंगे, ठीक है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस रिंग में के, इस रिंग की अगर मैं बात बोलूं कोसेंट रिंग का, तो कोसेंट रिंग का जीरो एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स? यहां पे अगर आप देखें तो यही है ना, जीरो प्लस दिस, ये आइडियल है। और इसी को मैं, यही मैं बोला ना, x टू द पावर 4 प्लस 4, मैं बार बार इस बार लिख रहा हूं, ठीक है? इसको दिस प्लस x टू द, ये आइडियल, ठीक है ना? आइडियल जनरेटेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 4। तो अगर मैं ये लिखूं तो यही जीरो, ये इसी के इक्वल है, ठीक है ना? तो यहां पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो x टू द पावर 4 को इस रिंग में मैं -4 लिख सकता हूं। और ये मैं बताया था कैसे ये एब्जॉर्ब करता है, या फिर मैं जैसे ये बोल रहा हूँ कि इसमें इस टाइप के ही एलिमेंट्स होंगे, हाई डिग्री वाले टर्म को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब कुछ कैलकुलेशन में आपको जो मेरे लेक्चर्स हैं फील्ड इसमें रिंग थ्योरी पे, वहां पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ एग्जांपल्स लेके, ठीक है ना? तो एनीवेज, सो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि चलो एक नॉन जीरो जो है नीलपोटेंट एलिमेंट मिलेगा,
तो अब नॉन जीरो मिलेगा। मान लीजिए मैं जनरल ले लेता हूं, दिस प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एक नॉन जीरो एलिमेंट्स है, ठीक। दिस प्लस ये आइडियल जनरेटेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, इस रिंग के कोसेंट रिंग के एलिमेंट्स यही होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि चलो ये एक नॉन जीरो एलिमेंट्स है जो कि नीलपोटेंट है। और नीलपोटेंट का डिफिनीशन क्या था कि एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगी n सच दैट इस एलिमेंट के पावर n क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस पूरे का पावर n मतलब यहाँ पे n, ये तो जितने टाइम्स करेंगे वही आ जाएगा। सो दिस आपने मल्टीप्लिकेशन ये पढ़ा है ना, a प्लस आई कोसेंट रिंग में और b प्लस आई, तो ये क्या हो जाता है ab प्लस आई, यही होता है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे ये पावर n लगाएंगे तो अल्टीमेट वो आई ही रह जाएगा। तो चलिए ये हो गया, ठीक है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ये जो पॉलिनोमियल है इसी को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी, ax क्यूब, उसी से ax क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर x टू द पावर 6 होगा, तो मतलब 6 डिग्री की पॉलिनोमियल आएगी। और आपको मैंने बताया कि जब x टू द पावर 6 होगा और इस रिजल्ट को यूज करके ये रिड्यूस हो जाएगा, अल्टीमेट ये एक्स स्क्वायर में रिड्यूस हो जाएगा। कोफिशिएंट कुछ आएंगे, लेकिन ये जो 4 डिग्री यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, 4 डिग्री या 4 डिग्री से ऊपर कोई टर्म होगा ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये एक्स स्क्वायर पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, होगा। अब चलिए उसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अल्टीमेट ये जो होगा ये रिड्यूस हो जाएगा इसी टाइप का, ये रिड्यूस होगा अगेन जब ये जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना ये इसी टाइप का। फॉर एग्जांपल a1x क्यूब प्लस b1x स्क्वायर प्लस c1x प्लस d1 और प्लस जो है ये आइडियल x टू द पावर 4 प्लस 4, ये ठीक है ना। ये अल्टीमेट जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा ही बन जाएगा ये, ठीक है ना। अब चूंकि मैं मान के चल रहा हूं ये नीलपोटेंट है, दैट मींस ये जीरो आना चाहिए। यहाँ पे जीरो क्या है, ये, ठीक है ना। इस रिंग में जीरो ये है, इस रिंग का कोसेंट रिंग का जीरो एलिमेंट ये है। तो यहां से क्या मिल गया, यहां से ये मिला कि ये जो आ रहा है ना ये वाला दिस a1x क्यूब प्लस b1x स्क्वायर प्लस c1x प्लस d, ये क्या हो जाएगा जीरो, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। यहाँ पे जीरो क्या है, ये x टू द पावर 4 प्लस 4 और ये x स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 4, ये यही क्या होता है जीरो, ये जीरो एलिमेंट है। तो अल्टीमेट अगर मैं बोलूं तो ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो का काम, ये जो जीरो है ना उसका काम ये करता है, लेकिन यहाँ पे तो ये आ गया, ठीक है ना। मतलब फर्दर ये रिड्यूस हो गया, जबकि ये ऐसा नहीं होगा, जीरो तो यूनिक होगा ना, जीरो एलिमेंट यही होगा। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया आपको। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी नॉन ट्रिवियल नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इसका केवल और केवल नीलपोटेंट एलिमेंट यही होगा इस रिंग का। इसका और तरीके से भी दिखा सकते हैं और रिजल्ट्स भी लगा सकते हैं आप। मैंने आपको जस्ट एक एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे मैंने क्या दिखाया कि यस, अभी तक हमने प्रूव कर दिया कि ये कोसेंट रिंग जो है ये इंटीग्रल डोमेन तो नहीं होगा, और इसके पास हमने दिखा दिया कि केवल और केवल जीरो ही होगा जो कि नीलपोटेंट एलिमेंट होगा। मतलब ट्रिवियल नीलपोटेंट एलिमेंट ही इस रिंग में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन बट हैज जीरो एज द ओनली नीलपोटेंट एलिमेंट। ये ऑप्शन ट्रू हुआ फ्रेंड्स, और ये ऑप्शन अगर ट्रू हो गया तो ये गलत हो जाएगा। क्या बोला, अ रिंग व्हिच कंटेन्स नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट्स, तो ये ऑप्शन गया, ठीक है। सो होपफुली ये जो मेरा एफर्ट था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको फील्ड दिखा दिया था, और यही पे मिस्टेक आपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने किया था। होपफुली आपने ये मिस्टेक नहीं किया होगा। तो जो मैं यूँ बोलूँगा कि ऐसे नेट के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, लेकिन थोड़ा सा देखें आप अगर, तो यहाँ पे ये जो आइडियल जनरेटेड बाय दिस था ना, यही मेन था, और शायद इसीलिए इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैं यूँ बोलूँगा ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुश्किल या टफ, जैसे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। बस पेशेंस रखना था, आपको बस चेक करना था। और मैं बार बार देखिए एक ही चीज़ बोलता हूँ
कि आप डेफिनेशन को बेस बनाएं, रिजल्ट्स पे ज़्यादा रिलाई ना करें। रिजल्ट्स जो है, थ्योरम्स जो हैं, उन पे ज़्यादा रिलाई ना करें, आप डेफिनेशन पे ज़्यादा आप फोकस करें। तो देखिए यहाँ पे इसको जो मुझे दिखाना था कि ये जो पोलिनोमियल है x⁴ + 4, इसको आप बाय डेफिनेशन जाके दिखाए कि यस ये दो छोटे डिग्री के पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब ये रिड्यूसिबल हो गया, और रिड्यूसिबल हो गया तो ये आइडियल मैक्सिमल नहीं होगी, और ये आइडियल मैक्सिमल नहीं हुआ तो ये ओवरऑल क्वोशिएंट रिंग जो है क्या हो गया, फील्ड नहीं होगा। ठीक है, बाकी फर्दर अगर वो कर लेते तो इस डिफिनीशन से ही ये रिड्यूसिबल था, वहां से मुझे नॉन ट्रिवियल जीरो डिवाइजर्स मिल जा रहा था, मतलब इंटीग्रल डोमेन नहीं हुआ। फर्दर आपने उस तरीके से कॉन्सेप्चुअली अगर आप साउंड थे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बट मैं ये बोलूंगा हाँ अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो अगेन आप नीट और गेट का ये क्वेश्चन आप देखें तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें आपको सोचना था। होपफुली मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। फिर से मैं बोलूँगा नीट और गेट का के लिए जो है नया बैच, रेगुलर बैच जो है हम रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, या फिर आपने एग्जाम्स दिए एक बार दो बार, मे बी आपका नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजन, और रीजन ये मेन था कि आपका अप्रोच नहीं बन पा रहा है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। सो आप बिल्कुल आप हमारे जो रेगुलर लाइव क्लास है उसमें आप आ सकते हैं। अनाउंस करूंगा मैं इसके लिए जब भी बैच स्टार्ट होगा। सो होपफुली ये मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं फिर से कोई और वीडियो में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का रिवीजन सीरीज चल रहा है उस पर कुछ क्वेश्चंस लेके, और बीच बीच में अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलते रहे तो बीच बीच में मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।